हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रियल नंबर का है, क्लास 10th का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ। दो नंबर ये दिया हुआ है, दूसरा दो नंबर ये दिया हुआ है। मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। किसको यूज करके? यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन में क्या है कि आपने पढ़ा होगा क्या? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बिल्कुल यही चीज अप्लाई होता है, ये इन्हीं का दिया हुआ है, यूक्लिड जी का। ठीक है, अब इसको अप्लाई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहां पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है। तो 225 को यहां पे आप लिख दोगे 225 इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये यहाँ पे 135। अब देखना है कि हम इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें कि इस इतना या इससे कम आए, या नॉर्मली आप डिवाइड कर दोगे रफ में। इधर अगर कोई बड़ा नंबर हो तो रफ में डिवाइड कर सकते हो। 135 ये आ गया 45 नहीं सॉरी, ये आया 023, ये आया 90। ठीक है, फिर कितने आ गए? 90। अब हमें क्या करना है कि इसमें कितने बार डिवाइड हुआ? क्वेश्चन कितना है? 1 प्लस रिमाइंडर कितना है? 90। यही तो इसका एल्गोरिथम है, यही है एल्गोरिथम। 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि ये 135 और 90 है, अब इसको लेके चलना है। यह है कोसेंट, यह है रिमाइंडर। तो कोसेंट को रखेंगे यहां 135 इक्वल टू 90 को रखेंगे यहां डिवाइजर के पास। ठीक है, यहां पे था पहले रिमाइंडर 90 और कॉस ये था, ये तो था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर को रखेंगे यहां और रिमाइंडर को रखेंगे यहां पे। मतलब सीखने के लिए कैसे करना है? 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90 इज इक्वल टू, ये होता है डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोसेंट, ये रिमाइंडर। तो वही है यहाँ पे क्या था? 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब 135 को यहाँ लिखना है, ये जो डिवाइजर था उसको यहाँ लिखना है और रिमाइंडर था इसको यहाँ लिखना है। अब इसमें क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करो तो 90 प्लस, अब इससे इसको माइनस कर दो तो कितना होगा? 45। अब इन दोनों को यहां लिखना है, 90 यहां 45 यहां। अब 90 क्या हो गया? 90 क्या हो गया यहां पे? डिविडेंड, और ये हो गया डिवाइजर। तो 90 इज इक्वल टू 45 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ऐसे ही 90 आ गया। इसका मतलब रिमाइंडर आ गया कितना? 0। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है? 45, तब आ गया 0। इसका मतलब कि इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? इन दोनों नंबरों का एचसीएफ इज इक्वल टू 45। ठीक है, दूसरा आप डिवीजन मेथड जानते होंगे, डिवीजन मेथड से। ठीक है, अब आते हैं किसमें? बिल्कुल इसको वैसे ही, ये बड़ा नंबर है इसको आगे रखना है, इज इक्वल टू ये नंबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्या करना है? इसको डिवाइड करके देखना कितने टाइम्स में लगेगा। ये 4 बार में तो नहीं लगा, 3 बार में लग जाएगा। तो 255 इंटू 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने का जितना था इसमें से माइनस कर देंगे। बिल्कुल यही प्रोसेस है इसमें। आप एक बनाएंगे प्रैक्टिस करेंगे दूसरा बन जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सीधी प्रूफ हो ही नहीं सकती। इस क्वेश्चन को सीधे लेके आप इरेशनल प्रूफ कर ही नहीं सकते। समझ गए? मतलब कि यहां सीधे प्रूफ क्या करना है कि 3 माइनस रूट अंडर 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपको शो करना है, ये प्रूफ करना है। बट आप इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको एज्यूम करना होगा कि ये इरेशनल नहीं है तो क्या है? रेशनल है। तो आपको मान के चलना होगा कि ये नंबर क्या है? रेशनल है।
समझ गए। कभी कभी क्या होता है, किसी चीज को प्रूफ करने के लिए जो प्रूफ करना होता है वो हमें लेके नहीं चलते हैं, जो नहीं है वो लेके चलते हैं और उससे कंपेयर करते हैं कि ये नहीं है, क्या वो है? तो नहीं। जो आप माने हो वो तो नहीं है, इसका मतलब जो आप माने हो गलत है, इसका मतलब जो है वो सही है। आपने इसको माना है इरेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल प्रूफ करना है, तो आपने इसको मान लेना है रेशनल। अब आगे बढ़ते चलना है और देखना है कि क्या रेशनल की क्वालिटी इसमें आ रही, अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो रेशनल नहीं है। इसका मतलब कि ये नंबर जो आप लेके चलो रेशनल प्रूफ करने को, रेशनल प्रूफ नहीं हो पाया, मतलब कि फाइनली क्या है, इरेशनल ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए लिखते हैं ऐसे। आंसर में क्या लिख सकते हो कि लेट एज्यूम, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे दैट, लेट एज्यूम दैट 3 minus root under 5 is an irrational number. इसका फॉर्म क्या है, irrational number का फॉर्म क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ a upon b, where चूंकि रेशनल नंबर रेशनल मान के चलना है ना, इरेशनल कहां से, डायरेक्ट तो प्रूफ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, लेट एज्यूम दैट 3 minus root under 5 is a rational number in the form of a upon b, where a b are integers। तो यहां पे क्या लिखना है, where a b are integers। ठीक है, दूसरा कंडीशन b इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है, इसमें b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो रेशनल नंबर होगा ही नहीं। ठीक है, देन 3 minus root under 5 can be written as 3 minus root under 5 is equal to a upon b, इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको इस तरफ करना है, रूट अंडर 5 को उस तरफ, तो क्या हो जाएगा 3 minus a upon b इक्वल टू रूट अंडर 5। अब किसी भी नंबर से किसी भी रेशनल नंबर को आप माइनस करोगे तो आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, किसी भी नंबर से रियल नंबर हो, उस सॉरी कोई भी इंटीजर हो, अगर उससे रेशनल नंबर आप माइनस करोगे या प्लस करोगे तो आंसर आएगा रेशनल नंबर ही। बट रूट अंडर 5 क्या है, इरेशनल नंबर, ये क्लियरली इरेशनल नंबर है। इसका मतलब कि ये दोनों गलत है, इतना इक्वल टू इतना हो ही नहीं सकता, समझ गए। बट यहां होना चाहिए, तो नहीं हो सकता, क्यों, हमने कुछ गड़बड़ कर लिया तभी तो नहीं हो रहा। हम जो लेके चले थे वो तो आ ही नहीं रहा, उसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। हमने माना था कि रेशनल नंबर है ये, और लेके चले, और जब आए इस तरह से तो LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, ऑलवेज LHS इक्वल टू RHS होता है, तो होना चाहिए ये। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो नहीं रहा, ये कह रहा क्या कि रेशनल नंबर है, और ये बता रहा है कि हम इरेशनल नंबर है। इसका मतलब कि हमने अज्यूम किया था वो गलत है। तो क्या लिखेंगे, आवर अजम्पशंस, आवर assumption कॉन्ट्रा, या ऐसे लिख सकते हो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशंस, या ऐसे लिख सकते हैं आवर एजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्टेड, या लिख सकते हैं इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशंस। इसका मतलब होता है कि ये हमारे जो एजम्पशन था, जो हमने एज्यूम किया था उसका विरोध कर रहा है कि नहीं ये गलत है। सो 3 minus root under 5 is an irrational number, बस इतना ही लिखते ना ही एग्जाम में, irrational number।
इसलिए ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही और भी आ सकते हैं। इसमें ऐसे भी आता है, सपोज 1/√2 दे देगा कि प्रूफ कीजिए कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं, सारा कुछ लिखने के बाद लिख देना है 1/b। अब b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा b = √2a। अब b को इससे डिवाइड करेंगे तो b/a = √2। ऐसा आना चाहिए, ये जो √2 है, √5 है, √7 है, √3 है, इस टाइप का आना चाहिए बिल्कुल एक साइड में, या तो LHS तरफ या फिर RHS तरफ, तभी आप प्रूफ कर पाओगे। क्योंकि ये क्या हुआ, ये इरेशनल नंबर है और √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। और यहाँ b/a क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब रेशनल बराबर इरेशनल नहीं, चूंकि क्यों, हमने गलत मान के चला था, इसलिए गलती हो गई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशंस, सो 3 - √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे प्रूव कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक और लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चेक वेदर 6⁴n कैन end with the digit 0 for any natural number n। मतलब कि कह रहा कि 6 का पावर n है, कैन end with the digit 0। अगर 6 का पावर 1 डाले तो 6 आएगा, 2 डाले तो 36 आएगा, 3 डाले तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो क्या 0 आएगा कि नहीं। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 2 3 हो तो हम तो पता कर सकते हैं, लेकिन जब ज्यादा वैल्यू हो तो यहाँ पे कह रहा एनी नेचुरल नंबर n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा डाल देंगे, सपोज 6 का पावर डाल दिए 22, तो कैसे पता करोगे कि इसको जब हम 6 का पावर 22 को हम सॉल्व करेंगे तो वो जो नंबर आएगा वो 0 आना चाहिए। समझ गए। तो सबसे पहले कि अगर क्या होगा, किसी भी नंबर को यहां पे जैसे 6 का पावर n है, 0 कह रहा कि उसकी डिजिट 0 हो, तो हम लिखते कैसे, एनी नंबर इंड विथ 0। अगर मान लेते हैं कि इफ एनी नंबर ends with 0, if any number ends with the digit 0, end with the digit 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कब हो सकता है जब वो क्या हो, 10 का मल्टीपल हो। जब वो नंबर 10 का मल्टीपल हो तभी तो होगा। कि 0 कब होगा, 10 का मल्टीपल होगा, मतलब 10 का फैक्टर होगा। तो 10 का फैक्टर क्या होता है, 10 का फैक्टर होता है 2 × 5, तभी आएगा 0। 5 × 3 नहीं, 15 का फैक्टर नहीं बोला गया, 10 का है ना। कि कोई भी नंबर अगर 0 से इंड होता, सपोज ये हुआ 100, 250, तो कहाँ इंड हो रहा है, इसका यूनिट डिजिट पे क्या है, 0। तो इस तरह से कह रहा, तो इट शुड बी डी, तो ये जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 0। देन इट शुड बी, जो नंबर है वो शुड बी डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर क्या है कि अगर एनी डिजिट इंड्स विद द डिजिट 0, देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। 10 से डिविजिबल होना चाहिए, और 10 का प्राइम फैक्टर होता क्या है, 2 × 5। तो जो गिवन नंबर दिया हुआ है 6⁴n, तो इसका मतलब हुआ कि 6 का क्या होगा प्राइम फैक्टर, 2 × 3 का पावर n, 2 × 3 का पावर n, इसके प्राइम फैक्टर ये होंगे। तो यहां पे क्या है, 2 × 5 तो है ही नहीं प्राइम फैक्टर में, तो ये होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, 6 के जगह पे 2 × 3 नहीं होके मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है। बट यहां पे अगर 2 × 5 होता, अब बाकी और भी कोई नंबर होता, उससे मतलब नहीं है। प्राइम फैक्टर में एटलीस्ट 2 × 5 होना है।
इसके आगे और भी कुछ हो, 7 हो इंटू 8 हो, उससे मतलब नहीं हम, सॉरी 8 नहीं, 7 हो इंटू यहाँ पे 3 ही ले लो, 3 हो, इससे मतलब नहीं हमें, ये 2 इंटू 5 होना जरूरी है, ठीक है। तो 2 इंटू 5 होना चाहिए, ठीक है। तो हियर यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 3 टू द पावर n, ये किसका है फैक्टर, किस 6 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 3। तो हियर the prime factor, here the prime factor of 6 does not include 2 and 5 as prime number. Here the prime factor of 6 sorry does not include 2 and 5, यहाँ पे क्या है 2 and 3, बट होना चाहिए 2 and 5 as prime number. So it is not possible to have any number, any natural number of power n, किसका 6 का। तो इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल किसमें 6 में टू हैव अ पावर ऑफ n, n क्या होगा एनी नेचुरल नंबर, मतलब 6 का पावर 1 2 3 5 हो ही नहीं सकता, पावर कुछ भी उससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है 6 का प्राइम फैक्टर क्या आना चाहिए 2 and 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के ऐसे लिख दोगे, तो इसे लिखेंगे कि 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number can not be possible. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन दैट एचसीएफ 306 का और 657 का कितना है 9 दिया हुआ है तो कह रहा है कि फाइंड एलसीएम इसी नंबर का। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक फार्मूला आना चाहिए, क्या एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी इक्वल टू नंबर का मल्टीप्लीकेशन, जो नंबर दिया हो उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे ये चीज तो दे रखा है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 इंटू एलसीएम इस नंबर का, किसका 306657 इक्वल टू नंबर क्या है 306 इंटू 657, देन ये निकालना है हमें, तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, 9 से आएगा 3 बार 27 36 36 4 बार में 36, अब क्या करना है 34 इंटू 657 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये रहा रियल नंबर। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 2.2, ये क्या है पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट वीडियो में पोलिनोमियल पर पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।